ब्रेकिंग न्यूज है एक जबरदस्त। चीन का अमेरिका को जबरदस्त रगड़ा। चीन खामोश रहता है, बोलता कम। शी जिनपिंग बहुत ठंडे मिजाज के, बड़ी सोच समझ के कदम उठाने वाले हैं और वो ज़्यादा बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं हैं। अब उन्होंने एक ऐसा वार किया अमेरिका के ऊपर जिससे ट्रंप चारों शाने चित हो गया है। अब वो वॉर क्या है मैं आपको बताता हूं। वो वॉर ये है कि चाइना ने अमेरिका को रेयर मिनरल जो थे वो टोटली तौर पे बंद कर दिए कि अब रेयर मिनरल्स अमेरिका को नहीं मिलेंगे। ट्रंप चकरा गया, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। और ट्रंप ने अपने खिताब में ये कहा कि अब तो चाइना से मुझे समझ नहीं आती कि चाइना ने ये क्या किया है और अब चाइना से तो जंग छिड़े ही छिड़े और आखिर दम तक छिड़ेगी जंग। उसने ये बयान दे दिया है। अब शी जिनपिंग को देखें कि वो कब से सब प्लानिंग हो रही थी कि अमेरिका को किधर से पकड़ना है, क्या करना है। ट्रंप लगता है अपने फैसले करने में ना, ट्रंप कुछ सोच विचार नहीं करता। वो कहता है कि जो मैं कहूं वो पूरा हो जाए। हालांकि बड़े बड़े फैसलों में आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करनी चाहिए और ट्रंप यही अनप्रेडिक्टेबल इसी वजह से है कि वो बगैर सोचे समझे फैसला कर लेता है और बाद में उसे बड़ा पछताना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। और टैरिफ का मामला भी यही है। अब जो चीन ने वॉर किया है उसमें सोचें कि अमेरिका सटपटा गया है और इसमें आप ये सोचें कि दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर मिनरल जो अमेरिका लेता है वो चीन से ही लेता है और उसका प्रोसेसिंग का निज़ाम, यानी उसे साफ करने का निज़ाम भी चीन ही के पास है। चीन ही उसे साफ करता है और उसकी क्लैरिटी करके आगे भेजता है। अमेरिका की जितनी भी आप सोचें कि इंडस्ट्री है, वो चाहे जहाज़ों की हो, चाहे मिसाइलों की हो, चाहे मोबाइलों की हो, चाहे किसी और किस्म की जो भी है, वो रेयर मिनरल्स के बंद होने पे सब बैठ जाएगी टोटली तौर पे। ये बड़ा खतरनाक वॉर किया अमेरिका के ऊपर चीन ने। अब इसके अलावा आप देखें, अगर चीन अमेरिका ने दुनिया में किसी और से ले भी लिया रेयर मिनरल, तो वहां प्रोसेसिंग का वो निज़ाम, उसे साफ करने का वो निज़ाम किसी के पास नहीं है सिवाय चीन के। तो ये तो अमेरिका बहुत बुरा फंस गया है, बहुत ही बुरा फंस गया। अब अगर अमेरिका किसी और मुल्क से ले भी लेता है लेकिन उस मुल्क के पास प्रोसेसिंग करने का कोई निज़ाम नहीं है। इसलिए अब समझ आई कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान में आना चाहता है। उसका असल मकसद क्या है? असल मकसद ये रेयर मिनरल्स ही थे जो अफगानिस्तान में बहुत हैं और जहां चीन विराजमान है। और चीन ने तो सड़क भी वाखान से बना ली है जो 70% मुकम्मल हो चुकी है और अब तकरीबन मेरा ख्याल है 80% से भी ज़्यादा होगी वो सारी कंप्लीट है ताकि वो डायरेक्ट सब कुछ तजारत हर सिस्टम अफगानिस्तान से कर सके। और फिर चीन कहाँ आने देगा अमेरिका को? अफगानिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ ईरान भी नहीं चाहेगा, वहाँ रूस भी नहीं चाहेगा और इवन चीन भी नहीं चाहेगा। चीन तो वहाँ बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए कि वो जो बेगराम एयरवेज वहाँ चाहता है अब वो बहुत और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वो राज है वो सारा खुल गया टोटली तौर पे। अब दूसरी बात यह है कि इसके अलावा चीन ने, शी जिनपिंग ने अपने आप को साबित किया है कि वो कितने बड़े स्टेट्समैन हैं, कितनी सोच समझ के वो कदम उठाते हैं और किस तरह धीरे धीरे वो अपने मामले संभालते हैं और धीरे धीरे दूसरों को पकड़ते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आगे चीन क्या करने वाला है। अब अमेरिका पे इस वक्त 37 ट्रिलियन यानी 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है जो उसने अदा करना है, जिसमें चीन का भी कर्ज है। अब वो कैसे अदा करेगा? उसको मशवरा ये दी जा रहा है कि आप जो है ये कर्ज जो है वो सोना बेच के, जो अमेरिका में सोना है उसको बेचें और इस कर्ज को अदा करें। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी फंस जाएगा अमेरिका बहुत बुरी तरह अगर इस पर भी अमल किया। फिलहाल तो वो सोच रहे हैं कि ये बेहतर होगा हम कुछ कर्ज उतार दें और कुछ हम अपने डॉलर को संभाल लें और कुछ बिटकॉइन जो है उसमें इन्वेस्ट कर लें ताकि बिटकॉइन बढ़ जाए तो हमारा मामले कुछ चलते रहें। लेकिन मेरा ख्याल है लॉन्ग रन में ना डॉलर चलेगा और ना ये बिटकॉइन का मामला चलेगा। ये अमेरिका फंसता जाएगा और एंड में होगा ये कि अमेरिका में भौचाल आ जाएगा बहुत ज़्यादा और उसकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह गिरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी प्रेडिक्शंस हैं
कि आखिरत में दुनिया में सोना और चांदी के ही सिक्के चलेंगे। ठीक है, अब ये जो सोने चांदी के सिक्के हैं, अब सोना पहले ही चीन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, धड़ाधड़, सबसे ज्यादा दुनिया में। अब अगर अमेरिका भी बेचता है तो वो किसी तीसरे पार्टनर के जरिए वो खरीद लेगा अमेरिका का भी सोना। और आगे क्या रिएक्शन होता है वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल गेम बहुत जबरदस्त है शी जिनपिंग की, कि जिसमें ट्रंप सटपटा के रख दिया उसने ट्रंप को। अब पूरी दुनिया की शहरंग चीन के हाथ में आ गई है। उसने पूरी दुनिया पे भी ये रेल मिलर्स बंद कर दिए और दुनिया में कहीं इसका प्रोसेसिंग भी नहीं है। अब ये टैरिफ की जंग बहुत आगे चली जाएगी और ये खतरनाक हद तक भी जा सकती है टैरिफ की जंग। और इसमें सब फंस जाएंगे इस मामले में। जाहिर है यूरोप भी फंस जाएगा, सब फंस जाएंगे इस जंग में। आप देखें कि कैसे स्लोली स्लोली चीन अपनी चालें किस तरह चलता है अक्लमंदी से। चीन ने अपने लोगों को यह कहा है, एक जमाना था कि चीन कहता था कि यानी कम बच्चे पैदा करो। अब चीन जो है वो चाह रहा है कि मेरी आबादी भी बढ़े और लोगों को वो ज़्यादा इस तरफ ला रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और चीन ये भी सोच रहा है कि अपने मुल्क को मज़ीद अमीर बनाया जाए। यानी आगे ही चीन में, अगर मैं एक वाक़या आपको सुनाऊं कि ऐसा है कि चीन में कोई इलाका था जहां पे के लोग जो थे वो बड़े गरीब थे। सब लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक इंडस्ट्री लगा ली छोटी सी। वो देखते 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 इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई, और ये बड़ा गरीब इलाका था चीन का, कि हर बंदे के पास तकरीबन $2,500 आ गए। गरीब तरीन इलाका बिल्कुल। और वो कहां पहुंच गए, अंदाजा लगाएं कि चीन के लोग कितने मेहनती हैं। और अब तो समझ में भी कितने आ गए। जब उनका सरबराह इतना समझदार होगा तो लोगों को क्यों नहीं समझ आएगी। जो लीड कर रहा है वो ऐसा होगा तो बाकी भी सब ऐसे ही चलेगा मामला। अगर अब अमेरिका को बहुत बड़ा मसला पड़ गया क्योंकि उसकी तो सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी टोटली, कि वो क्या करेगा। अब उसको तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जंगों में तो आगे ही उलझा हुआ है। उधर रशिया के साथ मामला उसका बिगड़ा हुआ है। उधर ये गाजा जंग का भी पहला स्टेप तो उसने अच्छा कर लिया है कि किसी ना किसी तरह रोक लिया। बहरहाल अभी तो पहला स्टेप है, आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो आगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो तो चीन के लिए, अमेरिका के लिए कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। और ये बिल्कुल इंडिया वाला मामला लगता है। और इंडिया और इसराइल और अमेरिका, ये तीनों कुछ एक ही राह पे चल रहे हैं और इनके मुसीबतें भी एक ही तरह की आ रही हैं आस्ता आस्ता। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। बहरहाल चीन ने अमेरिका को हिला के रख दिया है, ट्रंप को चकरा के रख दिया है। और जो टैरिफ का मामला उठाया था, चीन ने पहले ही उसको सब मामले को रोक दिया था और ट्रंप मजबूर हो गया था कि वो चीन का दौरा करे। लेकिन उसने दौरा भी कैंसिल कर दिया है चीन का। यानी इतना ज्यादा वो डिसहार्ट हुआ है चीन से, बहुत ज्यादा। और उसे समझ नहीं आ रही, वो इतना कंफ्यूज है कि उसे समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। और ट्रंप जिसके टैरिफ ने दुनिया को हिला के रख दिया था, ट्रंप जिससे सब दुनिया डर रही थी, उसको अकेले चीन ने हिला के रख दिया कि अब अगला कदम देखें ट्रंप का क्या होता है। क्या तो ये रहा है कि अब तो चाइना से जंग ही होगी। लेकिन जंग भी करना इतना आसान नहीं है चीन से। जो उसने परेड में अपना सब कुछ दिखाया है और जो असला चीन के पास है और जो टेक्नोलॉजी चीन के पास है, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये भी आसान ना होगा। अब लगता है कि चीन अपना दबाव पहले ही बढ़ा रहा था। अब जो वार किया है चीन ने अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा और अमेरिका को हर मामले को दोबारा गौर से सोचना होगा। और इवन अमेरिका को जंगों में, हथियारों में, हर जगह नुकसान होगा, क्योंकि कोई हथियार नहीं बन सकता, कोई जहाज नहीं बन सकता, कोई और चीज अमेरिका के मिसाइल नहीं बन सकते, क्योंकि सब में रेल मिलना चाहिए। बैटरियां बनाते हैं। इवन एलन मस्क को बहुत नुकसान होगा, जो गाड़ियां बना रहा है। वो पहले ही बड़े नुकसान से, ट्रंप के कई एक्शन से उसके खिलाफ हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है, और वो भी बहुत बढ़ के मार रहा था। वो भी बिल्कुल इस वार से ठंडा हो गया होगा। तो आप देखें कि कैसे है, ये अल्लाह की लाठी है और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। और ये जुल्मों का नतीजा है। जब आप जुल्म करते हैं
तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। ये मैंने भारत के बारे में भी कहा, इसराइल के बारे में कहा, अब अमेरिका के बारे में भी कहता हूं। जाहिर है गजा में जो कुछ हुआ उसमें असला किसका था, सब दुनिया जानती है। वो एक एक बच्चा जो वहां मरा, एक एक औरत मरी, एक एक बूढ़ा मरा, उनके घर तबाह हुए, अस्पताल तबाह हुए, उनके स्कूल तबाह हुए, बर्बाद कर दिया सारा कुछ। तो इस बर्बादी के ऊपर ट्रंप ये कहता है कि मुझे नोबेल इनाम दिया जाए। तो अब दुनिया क्या सोच रही होगी, ये तो वक्त ही बताएगा कि नोबेल इनाम मिलता है कि नहीं। कोशिश तो उसकी भरपूर है। अब मुझे तो ये लगता है कि आगे अमेरिका के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। ये बुरे से बुरे हालात क्रिएट हो रहे हैं और ये खुद क्रिएट किए गए हैं। जैसे इंडिया अपने लिए क्रिएट कर रहा है, इसराइल अपने क्रिएट कर रहा है, इसी तरह अमेरिका के लिए हालात वही बिल्कुल क्रिएट हो रहे हैं उसी तरह। और लगता है अमेरिका भी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। अब बाकी तो वक्त ही बताएगा। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट करें ताकि और अच्छी वीडियोस बनाई जा सकें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान के हर किस्म के जंगों से, हर किस्म के फ्रॉड धोखे, उससे पाकिस्तान को अल्लाह बचा के रखे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर खुदा बचाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान जुमे के दिन और 27वीं की रात को बना था, तो ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये सब पे हाफिज होगा और दुनिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उभर के रहेगा इंशाअल्लाह, और पूरे इस्लामी ब्लॉक को भी उभारेगा अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह हाफिज।